अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम करें इस्लामियात लाजमी जमात नाहम अहम इम्तिहानी सवालात जो हैं उसका हम जायजा ले रहे हैं। इसमें मुख्तसर और मारूजी सवालात शामिल हैं जो कि पेपर्स के लिए बहुत ज्यादा अहम हैं। इसका हिस्सा दोयम हम कर रहे हैं। आप अगर इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और वीडियोस को पूरा देखें। चलते हैं। सबसे पहले दिए गए अल्फाज यानी अलिफ बे जीम दाल में से दुरुस्त जवाब के दायरा लगाएं। ये पेपर के लिए सवाल आता है। एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। मुर्दिफीन के मानी क्या है? तो इसका मतलब होता है एक दूसरे के पीछे आने वाले। अरकाबू का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है काफला। ला यूजिज़ूना के मानी क्या है? इसका मतलब होता है वो आजिज नहीं कर सकते। हदीस के मुताबिक रहम का ज्यादा हकदार कौन है? छोटे। ठीक है। जन्नत की फुलवारियां क्या है? इल्म की महफिलें जन्नत की फुलवारियां हैं। कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा किसका है? अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया है। अफवाह के क्या मायनी है? तो इसका मतलब होता है मुंह। यौमुल फुरकान किस गज़वे को कहा गया है? गज़वे बदर को। हदीस के मुताबिक इल्म का तलब करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। कुरान मजीद में ज़कात के कितने मुसारिफ बयान किए गए हैं? तो इसमें 8 मुसारिफ बयान किए गए हैं। बंदे मोमिन की इबादत का मकसद किस चीज का हसूल है? रज़ाए इलाही का। मुसलमान किस बिना पर दुनिया पर छा गए थे? इल्म की बिना पर। उलुल अरहाम के क्या मानी है? इसका मतलब होता है कि रहम करने वाले। अब चलते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। तो मुख्तसर सवालात में सबसे पहले सवाल है कि कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में सूरत अनफाल में क्या हदायत दी गई है? तो कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में सूरत अनफाल में मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में वो मैदान जंग से पीठ ना फेरें बल्कि बहादुरी और जवामंदी के साथ दुश्मन का मुकाबला करें, क्योंकि जो शख्स मैदान जंग से पीठ फेरेगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। लेकिन 2 सूरतों में मुजाहिदीन इस्लाम को जंग से पीठ फेर सकते हैं। जंगी हिकमत अमली से पीछे हटकर कुफार के लश्कर पर हमला करना चाहते हो या फिर अपनी फौज में वापस जाना चाहते हो। आगे है कि मुसारफे ज़कात में गारमीन से क्या मुराद है? इसका जवाब यह है कि मुसारफे ज़कात में गारमीन का मतलब होता है मकरूज लोग, यानी वो लोग जिनमें अपना कर्ज अदा करने की हिम्मत नहीं होती, उन्होंने कर्ज लिया होता है। कर्जदार जो लोग होते हैं उन्हें गारमीन कहा जाता है और हम उन्हें अपनी ज़कात देकर या उनका कर्जा चुका कर उनकी मदद कर सकते हैं ज़कात के जरिए। आगे है ज़कात अदा करने के कोई से 3 माशरती फवाइद बयान कीजिए। ज़कात अदा करने के बहुत से माशरती फवाइद हैं, जिनमें से पहला फायदा ये है कि ज़कात अमीरों से लेकर गरीबों में तकसीम की जाती है। इससे गरीबों की कफालत की जाती है, उनकी मदद की जाती है। इसके अलावा दूसरा जो फायदा है वो ये है कि ये माशरे के महरूम और मुफलिस लोगों की कफालत का एक जरिया है। तीसरा जो है वो ये है कि इससे समाजी फलाह बहबूद के बहुत से काम लिखे जाते हैं और जो समाजी फलाह बहबूद का एक बेहतरीन जरिया जो है वो ये है ज़कात। अगला सवाल है ज़कात के लफ्ज़ी मानी इस्लाही मफ़हूम लिखिए। ज़कात के लफ्ज़ी मानी सबसे पहले देखते हैं। तो ज़कात के लफ्ज़ी या लग़वी मानी होते हैं कि पाक होना, बढ़ना, इजाफा होना, पाकीज़गी, बरकत और मदा। और अगर हम इस्लाही मफ़हूम देखें तो शरी इस्लाम में ज़कात से मुराद माल का वो हिस्सा है जो साहिब निसाब मुसलमान अपने माल में से एक मखसूस शरह के हिसाब से सालाना अल्लाह की राह में खर्च करता है। ठीक है। अगला सवाल है खयानत से क्या मुराद है? खयानत के मायनी है किसी का हक अदा ना करना, किसी के साथ किए हुए अहद को पूरा ना करना या अमानत की हिफाजत ना करना। सूरत अनफाल की आयत में खयानत का जिक्र दर्जा झैल 3 तरीके से आया है कि अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने में कोताही करना अल्लाह ताला की साथ खयानत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने उम्मत पर कुछ हुकूक हैं, इनमें से किसी भी हक में कोताही अगर की जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये खयानत होगी। मुसलमानों के एक दूसरे के ऊपर भी हकूक और जिम्मेदारियां हैं, इनको अगर हम ईमानदारी के साथ अदा नहीं करेंगे तो ये भी खयानत होगी। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है? चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।